रेसिस्ट बैंक वाले ने। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। दे जस्ट डिनाई स्ट्रेट अवे कि भाई हम नहीं लेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। ओके, तो तुम्हें मेरे होलिये से पता ही लग रहा ही होगा तुम्हें मेरे होलिये से। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द गिम्बल स्पीड, बहुत स्लो है। ओके, नाउ वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। मैंने गिम्बल की स्पीड भी सही कर दी है, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो तुम्हें मेरे होलिये से पता लग ही रहा होगा कि मैं नहा धो के एकदम हो चुकी हूँ रेडी। इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 8:42 और अभी मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मेरे होटल की बुकिंग में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सो आई डोंट नो वहाँ पे किस टाइप का ब्रेकफास्ट होने वाला है, इंडियन होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड फाइंड आउट कि ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, कैसा होगा, कॉफ़ी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वियतनाम की कॉफ़ी बहुत फेमस है। आज हम वियतनाम की कॉफ़ी भी ट्राई करने वाले हैं, बान मी भी ट्राई करने वाले हैं, ऑब्वियसली वेजिटेरियन वाला। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड लेट्स फाइंड आउट। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे, क्योंकि आज है हो ची मिन सिटी एक्सप्लोर करने का दिन। नाउ लेट्स गो। एंड मेकअप मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैं पहले खाना खा कर आती हूँ। मुझे जाना है VTL के ऑफिस, जहाँ से मैं लूँगी एक वियतनामी सिम और क्या लेना है मुझे, हाँ, और डॉलर एक्सचेंज कराना है। सो मैं इंडिया से डोंग लेके नहीं आई थी, मैं इंडिया से लेकर आई थी USD, विच इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फ्रॉम इंडिया, क्योंकि कहीं से भी आप ट्रैवल करो USD आपके पास होना चाहिए, क्योंकि USD पूरी दुनिया में चलता है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बकवास नहीं करती ज़्यादा। चलती हूँ नीचे, मेरा सामान यहाँ पे ऐसे ही खुला रखा है, तो मैं इसको आके पैक करूँगी। 12 बजे मेरा चेकआउट है यहाँ से, बट होपफुली मैं शायद उससे पहले चेकआउट कर दूँ। देखते हैं क्या होगा। लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से निकालते हैं कीज़। क्या क्या है यहाँ पे। सो वेजिटेरियन में सिर्फ ये है और वो आई थिंक ख़त्म हो चुका है, सो वो हम रहने देते हैं। लेट्स टेक। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज़ माय प्लेट। मैंने लिया है पनीर, होपफुली इट्स 100 ग्राम, दिखने में तो लग रहा है। सो 100 ग्राम प्रोटीन कह रही हूँ, पनीर पनीर के नाम से प्रोटीन याद आता है। सो 100 ग्राम पनीर एंड आई हैव सम वेजिटेरियन नूडल्स एंड सम घास फूस, सम सॉर्टेड वेजिटेबल्स। मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो मतलब फॉरेन कंट्री का जो खाना होता है ना, इट लुक्स वेरी एक्जॉटिक, देखने में काफ़ी कलरफुल होता है, सुंदर होता है, बट खाने में बट ओके वी आर गोइंग टू ट्राई। सो मैं ये खाती हूँ पनीर एंड अपना लंच ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ एंड देन चलते हैं बाहर, क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लोर वियतनाम एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं वापस आ चुकी हूँ अपना सो कॉल्ड ब्रेकफास्ट करके, और मैंने वहाँ पे सिर्फ सॉर्टेड वेजिटेबल और वो थोड़े से वो नूडल्स चबाए। नूडल्स भी मेरे चबाने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज उसमें भी मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा था फिश ऑयल में बनाए, पता नहीं क्या, बट ठीक है खा लिया। और वो पनीर नहीं था, वो टोफू था। जैसे उसको मैंने खाया, बहुत गंदा टेस्ट था उसका। मतलब एज अ वेजिटेरियन जिसने आज तक टोफू नहीं खाया, मतलब मैंने मथुरा में भी खाया है, मैंने दिल्ली में भी एक बार ट्राई किया था, मैंने बेंगलोर में भी एक बार ट्राई किया था, टोफू नॉट माई थिंग। तो मैंने तो वो छोड़ दिया और एक ग्लास जूस पी के आ गई मैं बस। बट जितना मैं एक्साइटेड थी ना कि हाँ वियतनामीज डेलिकेसी ट्राई करूँगी, उतना ही मेरा जोश सारा ठंडा पड़ गया है। बट आई एम नॉट लूजिंग होप्स। हम जाते हैं और मेरा अभी ये रखा हुआ है पनीर बटर मसाला, यही मैं खाऊंगी क्योंकि आई एम हंग्री। और फिर निकलते हैं, मेकअप करते हैं, निकलते हैं।
चलो भाई, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने मेकअप भी कर लिया है और मैंने अपनी सनस्क्रीन जैकेट भी पहन ली है, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी यहाँ पे वीएयरटेल के स्टोर, वॉक करके जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास करेंसी नहीं है देने के लिए इनको, ग्रैब वालों को। सो मैं जाती हूँ, पहले बैंक जाऊँगी, फिर वीएयरटेल जाऊँगी और फिर वहाँ से मैं सिम लेकर आऊँगी और देन अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं, इट्स अराउंड 9, कितना बज रहा है, 10 बज रहे हैं। 12 बजे का मेरा चेकआउट है, तो होपफुली जब तक मैं आऊँगी तब तक चेकआउट का भी टाइम हो जाएगा, तो मैं जब फिर चेकआउट कर लूँगी। और मैंने अपना सामान वगैरह सब पैक कर लिया है एंड यस, नाउ लेट्स हेड आउट। ऑलराइट एवरीवन, तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी सनस्क्रीन जैकेट पहन के वीएयरटेल के स्टोर जाने के लिए, और अब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, सिम लेती हूँ एंड देन फिर अपना बाकी का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सिम ले रही हूँ सबसे पहले। ओह माय गॉड, मुझे बैंक जाना है, सिम कहाँ से लूँगी, पैसा तो है नहीं, आई मीन डोंग तो है नहीं। सबसे पहले बैंक जाना है। ओके, बैंक का लगाती हूँ। वाह यार, इनकी अंदर अंदर की गलियां भी कितनी साफ सुथरी हैं, बाप रे। और हर जगह वियतनाम का झंडा लगा है, दैट्स सो गुड। ये देखो कैसे झंडे लगा रखे हैं यहाँ पे हर जगह। और तो मैं बताऊँ, अभी तक मैंने इनकी गली में एक गड्ढा नहीं देखा, एक गड्ढा मुझे कहीं नहीं दिखा है। कहने को तो वियतनाम की करेंसी इंडिया से कितनी वीक है, बट स्टिल कितनी साफ है। ओके, सो ये वाली सड़क मुझे थोड़ी सी इंडिया जैसी लग रही है दिखने में। अभी मैं एक वीपी बैंक गई थी, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारे पास करेंसी एक्सचेंज नहीं होता है, तो आप वीआईबी बैंक जाओ। तो अब मैं वीआईबी बैंक जा रही हूँ और वो यहाँ से कुछ 750 मीटर है। तो आज की वॉकिंग तो मेरी स्टार्ट हो गई है अच्छी खासी। तो नाउ लेट्स गो एंड डू सम करेंसी एक्सचेंज। आ गई हूँ, चलो लेट्स गो इनसाइड। 2 बैंक में पता कर लिया है और दोनों में बोल रहे हैं कि हमारे पास तो करेंसी एक्सचेंज नहीं होता है, बट मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो वहाँ तो बोल रहे थे कि एक्सचेंज हो जाता है बैंक में। अब पता नहीं क्या ड्रामा यार, अब कहाँ से एक्सचेंज करूँ मैं पैसा। करती हूँ कुछ जुगाड़, और फिर अगर कोई जुगाड़ होता है तो मैं बताती हूँ। देखो ये जो बैंक है वीआईबी बैंक, ऊपर देख लो, यहाँ पे नहीं होता है एक्सचेंज, मत कराना। और एक वीपी बैंक है, वहाँ पे भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों बोल रहे थे यूट्यूब वाले कि होता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ ओसीबी बैंक, और आई होप यूएसडी हो जाए यहाँ पे, बिकॉज आई एम होपफुल। भाई कितनी पागलपंती दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वियतनाम रूल्स इंडियन पीपल आर नॉट, क्या लिखा था उसने, इंडियन पीपल आर नॉट एलिजिबल फॉर करेंसी एक्सचेंज। भाई ये क्या बदतमीजी है, रेसिज्म, फकिंग इडियट्स। यार अब मैं कहाँ से जाऊँ, ये कौन सी बैंक है, पीवी बैंक, इस पे चेक करती हूँ। आज मैं लगभग 5 किलोमीटर चली होंगी और मैं सोच रही थी कि मुझे मिल जाए करेंसी, बट एक तो भाई रेसिस्ट बैंक वाले मतलब कह रहे हम इंडियन लोगों की, इंडियन पासपोर्ट वालों की करेंसी एक्सचेंज नहीं करते। मैंने कहा व्हाट, भाई मेरा तो दिमाग ही खुल गया। वो तो अच्छा हो कि ये होटल पे था करेंसी एक्सचेंज सर्विस, तो मैंने यहाँ से 210 USD करा लिए थे, तो थोड़ा सा मतलब अब ठीक है, हाँ लग रहा है कि हाँ चलो पैसा है हाथ में। वरना मुझे लगा कि भैया मैं पूरा वियतनाम पैदल घूमूंगी क्या। वो तो अच्छा है कि मेरी मेजर बुकिंग सारी की सारी मैंने पहले ही करा ली थी। क्लूक से मैंने काफ़ी सारी अपनी मेजर जो मुझे राइड्स बुक करनी थी, मैंने वो पहले ही बुक कर रखी थी। ये जो 210 USD मैं लेकर आई हूँ, मतलब जो मैंने एक्सचेंज करा, लाई तो मैं 300 USD थी, 320 USD थी। पर उस डीलर के बच्चे ने इतना धोखा किया है ना, मतलब कि उसने 2 सही नोट के बीच में एक ऐसा नोट चिपका दिया जो हल्का सा, बहुत ही हल्का सा टॉन था। मैं भी बेवकूफ़, मैंने चेक नहीं किया कि कहीं से वो फटा उटा तो नहीं है। मैंने, और फटा भी होता तो यार हमें क्या, इंडियंस तो लाइक वो कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, हल्का सा फटा हो तो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ नहीं चलता है भैया, यहाँ अगर USD में हल्का सा भी, इतना सा भी अगर वो है ना, दे जस्ट डिनाई स्ट्रेट अवे कि भाई हम नहीं लेंगे। तो मेरा वो $100 तो अब मेरा यूज़ ही नहीं हो सकता।
बाकी वो तो अच्छा है, मैं अपना फॉरेक्स कार्ड भी लेकर आई थी तो उससे मैं बच जाऊंगी। और मेरे पास मतलब मेरा जो दूसरा क्रेडिट कार्ड था उसका फ़ोटो है तो वो मैंने अपने ग्रैब ऐप में डाल दिया है। तो एटलीस्ट अगर मुझे लगता है कि मेरे पास करेंसी कम है तो अपने मैं कार्ड से कर लूँगी पेमेंट। भाई मर जाती अगर सही में ये सब चीज़ें ना होती मेरे पास, तो इतना वहाँ के फंस जाती मैं यहीं रह जाती। हमेशा याद रखो कि अगर तुम कहीं पे भी फॉरेन कंट्री जा रहे हो एंड इफ़ यू आर कैरिंग USD, चेक कर लो कि तुम्हारे डीलर ने उसमें बीच में कोई एक कटा पटा नोट तो नहीं डाल दिया। इतना सा भी अगर फटा हुआ, इतना सा भी नहीं लेंगे, मना कर देंगे हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, लेसन ले लो। और उसकी तो मैं क्लास लगाने वाली हूँ जब मैं जाऊँगी ना वापस, इसकी तो मैंने ऐसी तैसी कर देनी है। ओके गाइस, तो ये है मेरा Airbnb और ये बहुत ही प्यारा है। आई एम सो हैप्पी, जैसा फ़ोटो में दिखाया था वैसा ही है। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी। वाह, दिस इज़ एग्जैक्टली जैसा उसमें दिखाया था वैसा ही है बिल्कुल। वेरी गर्लिश, वेरी कोजी, सो प्रिटी। मैंने अपना यहाँ पे सामान पटक दिया है और इन्होंने देखो कितना प्यारा सा यहाँ पे नोट लगा रखा है, प्लीज़ टर्न ऑफ द एयर कंडीशनिंग व्हेन यू लीव द रूम, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हियर एक्सपेंसिव। थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा एरिया है, इफ़ यू वांट टू कुक समथिंग तो आप इस पे कर सकते हो। एंड ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। एंड दिस इज मी। मेरा ना सुबह से मतलब बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि मैं चलते चलते मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं सुबह से एटलीस्ट 5 किलोमीटर चल चुकी हूँ। मुझे लगा था यार पता नहीं मुझे करेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी। तो अभी मैं जाके दूसरे बैंक जाके देखती हूँ। एक यहाँ का एक बड़ा मेजर बैंक है, VTL बैंक करके है कोई बैंक, वहाँ जाके देखती हूँ। अगर वहाँ पे नोट एक्सचेंज हो गया तो यार अच्छी बात है, क्योंकि यार ये डीलर यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार। मतलब सही नोट के बीच में उन्होंने एक फटा सा एक नोट डाल दिया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना उस डीलर की वजह से। मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊँगी तो मैं सही ऑब्वियसली। एंड यहाँ से अब देखती हूँ मैं क्या करूँगी। अभी 12 बज रहे हैं। वो तो अच्छा है कि मैं मतलब 10-11 बजे नहीं उठी। अगर मैं 10-11 बजे उठती ना तो मेरी सारी ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाती। मैं उठ गई थी आई थिंक 7:30 बजे उठ गई थी मैं, और मैं फटाफट से नहा धो के, अच्छा है मैंने घूम घाम लिया, एज इन मतलब घूम लिया उसकी वजह से, करेंसी की वजह से। अब चलो देखते हैं, कहीं निकलते हैं बाहर। देखती हूँ मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगी। थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश एज इन मेकअप टचअप कर लूँ, क्योंकि मेरे मेकअप की सारी ऐसी तैसी हो गई है धूप में घूम घूम के। वो तो अच्छा है कि मैंने लाइक सनस्क्रीन जैकेट ले ली थी। अगर मैंने ये सनस्क्रीन जैकेट नहीं ली होती ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती। मतलब मैं इतना चली हूँ ना आज, अगर ये जैकेट नहीं होती ना तो मैं काली मैया बन जाती लिटरली। जो बचपन से मुझे लोग बोलते हैं ना भवानी मैया मेरे मतलब मेरी मौसियाँ मम्मी भवानी मैया मुझे बोलते हैं। सो मैं सच में भवानी मैया बन जाती फिर। बट यस, अभी चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे देखो कितने क्यूट यार, कितना क्यूट डेकोर कर रखा है इन्होंने यार। इट्स सो प्रिटी, वाओ, इट्स लुकिंग सो गुड। मज़ा आ रहा है इसको देख के। और ये जो एरिया है ना इनका, ये तो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। दिस इज़ लुकिंग सो गुड। ये छोटा सा इनका किचन एरिया है। बहुत बड़ा रूम नहीं है, मतलब छोटा सा ही रूम है, बट इट्स वेरी गॉर्जियस एंड गर्ली। तो ये है मेरा Airbnb मैंने जो कराया है। A few inches later. Wanna feel alive, not just survive. Break these walls I built inside. Let the fire burn, let it take control. I don't wanna lose my soul. I wanna feel the highs, even the lows. Every scar is proof I know that I'm still here. I'm still fighting time. I just wanna feel alive. सो मैं आई थी यहाँ पे, ये इनका बड़ा बैंक है वियतकॉम बैंक। सोचा था कि यहाँ पे आके करा लूँगी एक्सचेंज, बट ये तो बंद है आज, तो आज यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। तो अब मैंने ग्रैब बुक की है। एक जगह है थीसो मॉल करके, वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है मेटा एग्जीबिशन, तो वहाँ मैं जाने वाली हूँ। एंड लेट्स गो। Feel alive, not just survive. Break these walls I built.
राइट एवरीवन, सो मैं पहुंच चुकी हूँ थीसो मॉल और लेट मी शो यू ये बाहर से कैसा है यार। इंडिया इतना सुंदर क्यों नहीं हो सकता है यार, मतलब दिस इज़ एक तो वेरी प्रिटी, ऊपर से मैं देख रही हूँ कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे, मतलब हैट्स ऑफ वियतनाम। दिस इज़ द थीसो मॉल, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट द मेटा एग्जीबिशन। सही है यार यहाँ का मॉल भी, मतलब देखो मॉल तो अंदर से दिखने में तो वैसा ही है जैसे इंडिया का है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इवन इंडिया के बेटर है। जैसे दिल्ली का मॉल देखा था मैंने, एम्बियंस मॉल काफ़ी अच्छा है, और मतलब बड़े बड़े मॉल आपको दिख जाएंगे, फीनिक्स मॉल पुणे का वैसा ही है। देखते हैं कितने की टिकट है। ओके सो मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे देख लो ये प्राइसेस है, मैंने इनका स्पेशल एक्सपीरियंस लिया है ये वीकेंड प्राइस का, और आप ये वाला भी ले सकते हो। इसमें ये 3 चीज़ें मिलती है 60 to 90 मिनट्स, मैंने ये वाला लिया है 60 to 90 मिनट्स वाला, एंड आई वेंट विद दिस वन। ये प्राइसेस हैं देख लो। अब चलो अंदर चलते हैं, मुझे इन्होंने ये दिया है तो इसका यूज़ करके वी विल एंटर द मेटा शो। वाओ लेट्स गो। ओके तो हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड दिस इज़ देयर फर्स्ट रूम। अब हम एंटर करने वाले हैं सपनों की दुनिया में। ओके सो मेरा स्टैंडर्ड के एक लेवल ऊपर वाला टिकट था, इसीलिए आई एम अलाउड टू गो इन दिस एरिया एंड हाउ गॉर्जियस दिस इज़। ओह माय गॉड, कैफे वैन गॉग, दिस इज़ सो नाइस। Oh my god, it gives hallucination. Oh my god, it is giving me hallucination. Oh my god, oh my, I am walking teda meda. Oh my god. Oh my god, this is giving me such a optical illusion. Oh my god. ओ माय गॉड, दिमाग का गेल कह रही हूँ, दिमाग का खेल। ओ माय गॉड, आप इसमें जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भी घूम रहे हो, दिमाग का ऑप्टिकल इल्यूजन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
टू नेकेड आइज इट्स लुकिंग लाइक मैं भी घूम रही हूँ। और ऑप्टिकल इल्यूजन। और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मम्मा मुझे चक्कर आ जाएगा। अब बारी है इस रेड रूम की। ओह माय गॉड, सो गॉर्जियस। ऐसी भूल भुलैया थी जहाँ पे मेरा मुंह टूटा था। मैं ऐसे जाके टकरा गई थी बूम करके। ऐसा लग रहा है ना कि आगे तक है, बट यहाँ पे शीशा है। ओह गॉड। इन्होंने ऐसे लकड़ी दी है कि, लकड़ी कह रही हूँ, ऐसे स्पंज दिया है कि इससे पहचानो कि कहाँ पे शीशा है कहाँ पे नहीं है। ओह ऑप्टिकल इल्यूजन, गुड, दैट्स गुड। मम्मी बच गई, मम्मी बच गई, मम्मी मम्मी। दिस इज मिरर, दिस इज मिरर। अब बारी है इसकी। A few moments later. चलो मेटा शो तो मेरा हो गया है, अब चलते हैं कहीं और मैंने काफ़ी सारी लिस्ट बना रखी है अपने फ़ोन में, तो उसमें से एक एक जगह चलते हैं। लेट्स गो। A few moments later. मेरी ना अभी ये पिंक वाली जैकेट, मतलब ये सनस्क्रीन वाली जैकेट है, ये मेरी रह गई थी अभी ऊपर ही 4th फ्लोर पे, जहाँ पे मैंने मेटा शो लिया था। उसके बाहर ना एक वो थी, चेयर जैसी थी बैठने के लिए, तो वहाँ पे ना गलती से छूट गई थी और मैं गई अभी वहाँ पे भागते भागते, मैं बिल्कुल एकदम ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच गई थी। मैं जस्ट अभी ग्रैब बुक करने वाली थी और मैंने ना देखा कि चल मैं जैकेट पहन लेती हूँ, धूप हो रही है। मैंने देखा मेरी जैकेट कहाँ है, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा कि अब यार मुझे पूरी ट्रिप पे टैनिंग लेनी पड़ेगी। नो 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 नो। मैं गई भागते भागते 4th फ्लोर और वहाँ पे ना एक जैनिटर थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपने कोई पिंक कलर की जैकेट देखी है? उसने बोला फ़ोटो दिखाओ। जब मैंने उसको फ़ोटो दिखाई तो बोली यस यस यस। फिर वो अंदर से कहीं से गई और फिर वो लेकर आई बाहर। जैकेट खोने का इतना गम नहीं था जितना था कि यार मुझे पूरी ट्रिप पे टैनिंग लेनी पड़ेगी। ना ना ना, नो वेज। मैं तो गई भागते भागते, मैंने कहा कि जल्दी से ढूंढ लो जैकेट, वरना मेरी सांस नहीं आती। थैंक गॉड अब मिल गई है, अब ठीक है। ओके सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं आई थी द बर्निंग मॉन्ग देखने। ये वो जगह है जहाँ पे आपको दिखेगा, और हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से स्टार्ट होता है ये। बेसिकली दिस इज़ अ पार्क।
ये जो मॉन्ग थे इनका नाम था थिच क्वांग डक और इन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी इन डिस्प्ले ऑफ प्रोटेस्ट। और ये हुआ था 1963 में, बहुत ज़्यादा कुछ पुराना नहीं है, 1963 में हुआ था। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो कैथोलिक थे और वो बुद्धिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे और जिसकी वजह से बहुत सारे लाइक 300 से ज़्यादा मॉन्क्स ने ना प्रोटेस्ट किया था। और बहुत सारे जो मॉन्क्स थे उनके साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने इनके ऊपर तेल डाला था और इन्होंने बहुत ही काम तरीके से खुद को आग लगा ली थी। लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी हिले नहीं थे एंड इट शोज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। सो यार आप देख लो मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। तो अब मैं जा रही हूँ किसी दूसरी जगह पे, लेट्स एक्सप्लोर सम मोर। वैसे तो मैंने सुबह चल चल के खुद ज़्यादा एक्सप्लोर किया हो, वो भी एकदम कड़ी धूप में चल चल के मैंने एक्सप्लोर किया है। बट थैंक्स टू दिस जैकेट टैनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। नाउ लेट्स गो समवेयर एल्स एंड देखते हैं अभी आगे क्या कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग टू गो, यहाँ का एक ना मारिया मम टेम्पल करके है, हिंदू टेम्पल है वो, हो ची मिन सिटी का हिंदू टेम्पल। सो लेट मी शो यू दैट और चलो वहीं चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने मारिया मन टेम्पल और ये दिखने में बहुत सुंदर है, जैसे साउथ इंडिया के टेम्पल होते हैं ना वैसा है बिल्कुल दिखने में। लग रहा है देख के कि वियतनाम में भी काफ़ी सारे हिंदू हैं, काफ़ी सारे वियतनाम के नेटिव लोग भी हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है देख के। द फेमस बैन थान मार्केट। अभी हम गोइंग टू क्या नाम था उसका, लिटिल हनोई कैफ़े। हाँ लिटिल हनोई कैफ़े, यहाँ पे जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे पीनी है यार कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि मुझे ना मतलब सुबह से घूमते घूमते मैं तो हो गई हूँ पागल। ऑलराइट एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ अपने लिटिल हनोई एग कैफ़े और पूछते हैं कि यहाँ पे एग के अलावा भी कोई और कॉफ़ी है या नहीं। ओके नाउ लेट्स गो इनसाइड। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ इनकी सॉल्टेड कॉफ़ी, जो कि रेगुलर कॉफ़ी है अपनी। सो यही ट्राई करूँगी। बाकी मैं सोच रही थी एक ग्रिल्ड सैंडविच लेने की, बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ब्रेड बनाते टाइम उसमें एग डाला है या नहीं डाला है। सो आई एम नॉट श्योर एंड आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, सो इसलिए हम वो स्किप करेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू ओके मैं पूछ भी तो सकती हूँ ना कि उन्होंने ब्रेड बनाते टाइम उसमें एग डाला है कि नहीं। ओके आई जस्ट आस्क 1 सेकेंड। और हाँ, उन्होंने पीने के लिए ड्रिंक भी दी है जो कि ना तो सॉल्टी है ना स्वीट है, बट इट हैज़ सम अरबी टेस्ट, सो लाइक इट्स गुड फॉर हीट स्ट्रोक और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं बहुत देर से बाहर घूम रही हूँ एंड आई नीडेड समथिंग कोल्ड, सो दिस इज़ दैट। सो लेट मी जस्ट ऑर्डर समथिंग एंड येस देन वी विल ईट इट। वियतनाम क्या कर रही है? रुक मैं हेडफोन लगाऊँ, रुक। भाई मेरे आधे सामान खोते खोते बच रहे हैं यहाँ पे। कभी कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। अभी मॉल गई। ये देखो गाइस, आई एम विद ये देखो मेरी परम सखी, और ये देखो नहीं दिख रहा। चल रुक मैं ये दिखाती हूँ खाना। ये देखो मेरा खाना आ चुका है और अब हम ये खाएंगे, और ये मेरी सॉल्टेड कॉफ़ी मस्त लग रहा है।
ओके, सो मैं आ चुकी हूँ ये बेंथान मार्केट और ये है इनका वेस्टर्न गेट। सो चलो चलते हैं अंदर एंड लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे ये बैक चेन मिल रहे हैं। दिस इज सो क्यूट, सच अ क्यूट टैडी बियर। डायरी वगैरह है। ये देखो कितने सारे ड्यूब्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही सही क्वालिटी में है। तो मैं अभी अंदर से आ गई बेंथान मार्केट के और कोई रेट बोल रहा है, कोई रेट बोल रहा है। हमेशा बार्गेन करना, तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। बट मैंने अभी कुछ लिया नहीं है बिकॉज़ वही 15 किलो वाला सर दर्द। देखती हूँ यहाँ से कुछ अच्छा दिखता है तो देखते हैं। तो मैं आ गई हूँ इस शॉप पे। ये मेरे घर के पास ही है, लाइक वो मेरी गली है। एंड द लेडी इज़ मेकिंग द जूस। मैंने पाइनएप्पल जूस ऑर्डर किया है और शी इज़ मेकिंग द जूस। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट। चलो मैंने जूस ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब घर फॉर द डे, एयरबीएनबी अपने। और भाई मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी तो टांगों का कचुम्बर निकल गया है। मेरी टांगों का कचुम्बर नहीं निकलता अगर मैं लाइक लिटरली अगर सुबह आ जाती, मतलब सुबह मेरा वो फालतू का 5 किलोमीटर का सफ़र हो गया ना, इस वजह से मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। बट कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मैं तुम्हें गली दिखाती हूँ यार, कितनी सुंदर लग रही है अभी। लुक एट दिस। ओके, तो मैं आ गई अपने एयरबीएनबी। ये लिटिल पेरिस करके शॉप है और इसमें सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है। लेट्स गो इनसाइड। ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है। ऑलराइट, दिस इज़ माय रूम। हाय एवरीवन, सो आई एम बैक इन माय एयरबीएनबी। अब क्या करने वाली हूँ, अब मैं ये अपना फ्रेश पाइनएप्पल जूस पीऊँगी। और ये इतना टेस्टी है यार, कोई मतलब कोई आर्टिफिशियल इसमें शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। जो उसने काटा, मतलब मेरे सामने उसने पाइनएप्पल काटा, मेरे सामने उसने मिक्सर में डाला। एंड दिस इज़ सो गुड। वाह, मज़ा आ गया। पूरा दिन खुआरी करने के बाद फ्रेश जूस पी के अलग ही मज़ा आ रहा है। अब मैं अपने सारे फ़ोन, कैमरा और मेरा दूसरा कैमरा सबको चार्जिंग पे लगाने वाली हूँ। और आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई फ़्लाइट। अभी तो वैसे 7:30 हो रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू स्लीप अ लिटिल बिट और फिर मैं उठ के फिर मेरा कैब आ जाएगी। मैंने प्री बुक कर दी थी क्लूब से, सो वो आ जाएगी। फिर बैठ के हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सिटी के लिए। ऑलराइट, सो मैं ये पीती हूँ एंड देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 6.5 hours later. सो मैंने क्लूब के ऐप पे जाके प्राइवेट कार ट्रांसफ़र एयरपोर्ट तक के लिए लाइक ड्रॉप ऑफ मैंने वो किया था बुक। और एकदम टाइम पे ये लोग आ गए। मतलब मैंने 3 बजे का किया था, सो 3 बजे ही आ गए एकदम एग्जैक्टली। पूरा मतलब हाथ में एकदम बोर्ड लेके मेरे नाम का एंड एवरीथिंग। लाइक द सर्विस इज़ टू गुड और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट। मैंने पहले से ही प्री बुक कर लिया था क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि अगर मैं रात को ट्रैवल कर रही हूँ तो 3 बजे मुझे ग्रैब मिलेगी कि नहीं। ऑल दो 3 बजे मेरे सामने अभी ग्रैब खड़ी है। सो इसका मतलब है कि 3 बजे मिल जाती है। बट स्टिल मैंने ना कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने पहले ही बुक कर लिया था क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल और मुझे पता नहीं था कि ग्रैब का क्या सीन है क्या नहीं है। तो मैंने पहले ही बुक कर लिया था। नाउ आई एम हेडिंग ऑफ टू एयरपोर्ट। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ यहाँ के हो ची मिन सिटी के टर्मिनल नंबर 3 पे, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। चेक इन करते हैं बैम्बू एयरवेज़ के लिए। लेट्स हेड ओवर टू आवर नेक्स्ट सिटी। अरे ये बैम्बू एयरवेज़ के काउंटर पे तो कोई है ही नहीं, कहाँ गए सब लोग? नोबडी इज़ हियर। अब मैं चेक इन कैसे करूँ? ये रहा इनका काउंटर और
यहाँ पे कोई है ही नहीं। ऑल राइट, तो बैम्बू एयरवेज़ वाले आ गए हैं और अब मैं जाऊँगी चेक इन करती हूँ। होपफुली चेक इन हो जाए क्योंकि वो बोल रहे हैं 2 आवर्स बिफोर द फ्लाइट टाइम, डिपार्चर टाइम। सो देखते हैं कि होता है चेक इन या नहीं, क्योंकि मैं डिपार्चर टाइम से आई थिंक 3 घंटा पहले हूँ। सो लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो उन्होंने बोला है 1 घंटे बाद आना। इट्स 3:58 राइट नाउ। उन्होंने बोला है 4:55 पे आना। अब मैं 1 घंटे यहाँ पे क्या करूँ यार, 1 घंटे की नींद ही पूरी कर लेती मैं घर पे, बट कोई नहीं, चलो एटलीस्ट एयरपोर्ट तो आ गई। ओके गाइस, तो मेरी चेक इन वगैरह हो गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की साइड, विच इज़ गेट नंबर 4। सो लेट्स गो टू माई गेट। ऑल राइट एवरीवन, सो मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और उसी के साथ आपको बता देती हूँ कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हनोई। यहाँ से मैं जा रही हूँ होचिमिन सिटी से हनोई। उसके बाद कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट जर्नी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन बाय, टेक केयर।